Hey, what's up everybody? As a Marvel fan, मैं एवेंजर्स मूवीज के बारे में सोच रहा था एंड देन आई रियलाइज्ड मैं खुद को मार्वल फैन तो बुलाता हूँ बट एवेंजर्स मूवीज के बारे में सोचने के बाद मुझे पता चला कि मैं इन मूवीज की स्टोरीज भुला चुका हूँ। धीरे धीरे ये कहानियाँ मेरे दिमाग से धुंधली होती जा रही है। फिर मैंने सोचा इन यादों को ऐसे ही जाने तो नहीं दे सकते, तो मैं गया एंड इन मूवीज को फिर से देखा। अब ये कहानियाँ फिर से मेरे दिमाग में ताजा हो चुकी है एंड मैं चाहता हूँ कि हर एक मार्वल फैन के दिमाग में ये कहानियाँ ताजा रहे, तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पुरानी यादें ताजा शो, जिसमें हम लोग बात करेंगे मार्वल के पुराने मूवीज के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दी एवेंजर्स मूवी के बारे में। बाय द वे, इससे पहले भी मैं आयरन मैन 1 के ऊपर बात कर चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये मूवी दी एवेंजर्स आई थी 2012 में। तो इस मूवी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं टेसेरेक्ट क्यूब अर्थ में है और थेनोस इसे लेने के लिए लोकी को एक जड़ी के साथ अर्थ पे भेजता है। उसके साथ थेनोस की चितौरी सेना भी आएगी और टेसेरेक्ट क्यूब लोकी थेनोस को देगा। फिर लोकी उसकी चितौरी सेना की मदद से अर्थ पे राज करेगा। तो क्यूब अर्थ में शील्ड के पास होता है और ये इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से लोकी निकलता है। लोकी वहाँ पे लोगों को मारता है। एजेंट क्लिन बार्टन, डॉक्टर एरिक सिल्विक और भी कुछ लोगों को अपने बस में कर लेता है और शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी से टेसेरेक्ट क्यूब को लेकर चला जाता है। तो इस क्यूब को ढूंढने के लिए डायरेक्टर फ्यूरी कुछ काबिल लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाते हैं जिसका नाम होता है दी एवेंजर्स। तो डॉक्टर ब्रूस बैनर यानी कि हल्क को लाने के लिए नताशा रोमनॉफ जाती है। स्टीव रोजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका को लाने के लिए खुद डायरेक्टर फ्यूरी जाते हैं और टोनी स्टार्क को लाने के लिए एजेंट कॉल्सन जाता है। फिर ये सब लोग एक जहाज पे इकट्ठा होते हैं और टेसेरेक्ट की खोज में लग जाते हैं। फिर शील्ड के लोग लोकी को एक जगह पर ट्रैक करते हैं। तो वहाँ पर डायरेक्टर फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को भेजते हैं। बाद में वहाँ पर आयरन मैन भी आ जाता है और ये लोग लोकी को पकड़ के जहाज में ले जा रहे होते हैं। फिर बीच रास्ते में थॉर आता है और लोकी को अपने साथ लेकर चला जाता है। लोकी को टेसेरेक्ट खुद को देकर उसके साथ एजगार्ड वापस चलने के लिए बोलता है। लोकी और थॉर बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर आयरन मैन आता है और उसके और थॉर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर कैप्टन अमेरिका आता है और इस फाइट को रोकता है। ये लोग आपस में बात करते हैं और लोकी को लेकर जहाज में जाते हैं। वहाँ पर लोकी को एक पिंजरे में कैद करा जाता है। जहाज में टोनी और डॉक्टर बैनर टेसेरेक्ट को तो ढूंढ ही रहे होते हैं, बट उसी के साथ उन्हें ये भी शक था कि डायरेक्टर फ्यूरी टेसेरेक्ट को लेकर उन लोगों से कुछ तो छुपा रहे हैं। तो ये लोग कैप्टन अमेरिका को भी ये बात बताते हैं। फिर बाद में कैप्टन, टोनी और बैनर को पता चल जाता है कि शील्ड टेसेरेक्ट का इस्तेमाल करके विनाशकारी हथियार बना रही थी। तो ये तीन इसके खिलाफ हो जाते हैं और डायरेक्टर फ्यूरी से सवाल करने लगते हैं। तो फ्यूरी इसका जिम्मेदार थॉर को बोलते हैं। जब पिछली बार थॉर पृथ्वी पे आया था तो पृथ्वी पे काफी नुकसान हुआ था और दूसरी ग्रह से आने वालों से लड़ने के लिए इन लोगों के पास कुछ भी तरीका नहीं था। तो शील्ड ऐसे मुसीबतों से लड़ने के लिए खतरनाक हथियार बना रही थी टेसेरेक्ट के ऊर्जा की मदद से। फिर इसी बात को लेकर इन लोगों के बीच में बहस छिड़ जाती है। उसी बीच एजेंट बार्टन उस जहाज पे हमला कर देता है। ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है। कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क हमले में जहाज के बिगड़े हुए पार्ट्स और इंजन को ठीक करने के काम में लग जाते हैं और नताशा और थॉर हल्क को रोकने की ट्राई करते हैं। बाहर से एक फाइटर प्लेन हल्क पे फायर करता है तो हल्क उस प्लेन पे कूद जाता है और उसी प्लेन के साथ जहाज से नीचे गिर जाता है। लोकी पिंजरे से निकल जाता है और जब थॉर उसे रोकने के लिए जाता है तो लोकी उसके जादू की मदद से थॉर को उस पिंजरे में फंसा देता है और थॉर को उसी पिंजरे के साथ जहाज से नीचे गिरा देता है। लोकी को रोकने के लिए एजेंट कार्लसन वहाँ पर आता है और वो उसे भी मार देता है। एजेंट बार्टन को नताशा रोकती है, उसे मार के बेहोश कर देती है। टोनी और कैप्टन जहाज को ठीक कर लेते हैं और लोकी वहाँ से भाग जाता है। एजेंट कार्लसन की मौत इन लोगों को लड़ने के लिए और भी ऊर्जा देती है। हल्क नीचे गिरने के बाद डॉक्टर बैनर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और भी नीचे गिरता है, बट उसे भी कुछ नहीं होता है। एजेंट बार्टन बेहोश होने के बाद लोकी के बस से छूट जाता है। दूसरी तरफ टेसेरेक्ट को चलाने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और उसी ऊर्जा के लिए लोकी आया हुआ होता है स्टार्क टावर में। ये टोनी स्टार्क का टावर होता है। यहाँ पर ऊर्जा देने के लिए आर्क रिएक्टर है, तो वो इनकी मदद से दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलेगा और चितौरी सेना पृथ्वी पे आएगी। ये बात एवेंजर्स को भी पता चल जाती है, तो ये सब उस जगह पर आते हैं। टोनी उस टेसेरेक्ट को रोकने की ट्राई करता है बट वो नहीं रोक पाता। फिर टोनी उसके नए आर्मर को लगाने के लिए जाता है। वहाँ पर लोकी भी होता है। टोनी लोकी को अपने बातों में उलझाए रखता है और अपना काम कर लेता है। फिर लोकी टोनी को अपने बस में करने की ट्राई करता है बट उसके दिल में आर्क रिएक्टर लगा हुआ होता है, तो वो ऐसा नहीं कर पाता। इसीलिए टोनी को वहाँ से नीचे फेंक देता है। टोनी जावेज को बुलाता है और अपना आर्मर पहन के
बच जाता है। उतने में दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और चित्तौरी सेना पृथ्वी पे आने लगती है। उन्हें देखते ही टोनी उनको रोकने में लग जाता है और चित्तौरी सेना पूरे शहर को बर्बाद करने में लग जाती है। फिर थॉर वहाँ पर आकर लोकी को टेसरेक्ट को बंद करने के लिए बोलता है, बट लोकी नहीं मानता है। तो इन लोगों के बीच में फाइट होती है। उतने में कैप्टन, नताशा और बार्टन भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, फाइट में शामिल होते हैं और वहाँ पे फंसे हुए लोगों को भी बचाते हैं। और कैप्टन के पास आके उसे बताता है कि टेसरेक्ट क्यूब के ऊर्जा के आसपास छेद करना मुश्किल है। तो नताशा पूछती है हम ये करेंगे कैसे? तो कैप्टन बोलता है साथ मिलकर। और उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर ब्रूस बैनर भी आ जाता है। तो कैप्टन टोनी से बोलता है वो आ गया। तो टोनी बोलता है उसे कहो सूट बूट पहन ले, मैं पार्टी लेकर आ रहा हूँ। और अपने पीछे लेकर आता है एक भयानक एलियन। ब्रूस बैनर उसके मुंह पे एक घूसा दे मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसी के साथ द एवेंजर्स टीम कंप्लीट हो जाती है, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई के साथ। फिर लोकी सारी चित्तौरी सेना को अर्थ पे बुलाता है। टोनी कैप्टन को हुक्म देने के लिए बोलता है और कैप्टन बोलता है जब तक हम उस पोर्टल को बंद नहीं कर देते तब तक हमें उन्हें रोकना होगा। तो वो बार्टन को छत पे जाके सब पे नजर रखने के लिए बोलता है। स्टार्क को दुश्मन को लड़ाई के मैदान में लेके आने या उन्हें राख कर देने के लिए बोलता है। तो टोनी बार्टन को छत पे छोड़ता है और ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं। थॉर के पास बिजली है तो वो उसे प्रवेश द्वार पे नाकाबंदी करने के लिए बोलता है और उन्हें बिजली की मदद से जला देने के लिए बोलता है। कैप्टन और नताशा वहीं पे रह के लड़ेंगे और हल्क को बस फोड़ने के लिए बोलता है। फिर हल्क जो फोड़ता है वो देख के तो मजा ही आ जाता है। सब लोग अपने अपने जगह से चित्तौरी सेना से लड़ रहे होते हैं और लड़ाई के दौरान बीच बीच में हल्क थॉर को भी पेल रहा होता है। ऊपर से डायरेक्टर फ्यूरी इस सब पे नजर रख रहे होते हैं। उनकी बात काउंसिल से होती है और काउंसिल ने इस जगह पर न्यूक्लियर बम गिराने का फैसला बना लिया था। बट फ्यूरी बोलते हैं जब तक मुझे भरोसा है कि मेरी टीम उन्हें रोक सकती है, मैं परमाणु हमले का आदेश आम जनता के खिलाफ कभी नहीं दूंगा। फिर लोकी फाइनली हल्क के हाथों आ ही जाता है और जो हल्क लोकी को धोबी की तरह धोता है उसे देख के तो और भी मजा आता है। दूसरी तरफ नताशा टेसरेक्ट तक पहुंच जाती है। वहाँ पर डॉक्टर सिल्विक भी लोकी के बस से निकल चुके थे। तो वो नताशा को बोलते हैं लोकी के साई झड़ी से पोर्टल बंद हो सकता है। दूसरी तरफ काउंसिल डायरेक्टर फ्यूरी की बात नहीं सुनते और एक न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ देते हैं और ये बात फ्यूरी टोनी स्टार्क को बताते हैं। नताशा बोलती है मैं इसे बंद कर सकती हूँ। तो कैप्टन बोलता है बंद करो, बट टोनी उसे रोकते हुए बोलता है शहर की तरफ एक न्यूक्लियर मिसाइल आ रही है जो कि 1 मिनट में फटने वाली है और मैं जानता हूँ उसे कहाँ पहुँचाना है। तो टोनी स्टार्क उस मिसाइल को लेकर सीधा उस पोर्टल के अंदर जाता है, मिसाइल को वहाँ पर फोड़ देता है। सारी चित्तौरी सेना इससे खत्म हो जाती है और वहाँ पे टोनी का आर्मर काम करना बंद कर देता है। कैप्टन नताशा को पोर्टल बंद कर देने के लिए बोलता है। पोर्टल बंद होने वाला होता है। टोनी वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो हवा में नीचे गिर रहा होता है, उसे हल्क पकड़ के बचा लेता है। फिर टोनी होश में आता है और कैप्टन उससे बोलता है हम जीत गए। फिर जब लोकी हल्क के धोबी पछाड़ के बाद उठता है तो ये लोग लोकी को पकड़ लेते हैं। लोग एवेंजर्स को काफी पसंद करने लगते हैं और टेसरेक्ट और लोकी को लेकर एजगार्ड वापस चला जाता है और बाकी के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। डायरेक्टर फ्यूरी काउंसिल से बोलते हैं कि ये लोग फिर से वापस आएंगे क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। और फिर टोनी स्टार्क पेपर पोर्ट्स के साथ मिलकर स्टार्क टावर को रिबिल्ड करने में लग जाता है और इसी के साथ द एवेंजर्स मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ऑलराइट, सो अब बताओ कमेंट्स में कैसा फील हो रहा है, नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है या फिर नहीं। बाकी अब तो वीडियो को लाइक कर ही दो और सब्सक्राइब मैं बता रहा हूँ तुम्हारा ही घाटा है, देख लो।